सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग इस नाम से, और इसके अंदर भगवान ने अब अपना विश्व का जो रूप है वो दिखाना प्रारंभ किया। और भगवान के इस रूप को देख करके अर्जुन विस्मय रोमांचित होता हुआ सब सारे संसार को उसके अंदर देख रहा है। एक ही स्थान पे एक स्थम कृत्स्नम जगत, जिसके ऊपर कहा कि ब्रह्मा जी भी कमल के आसन पे विराजमान हैं। बड़े बड़े सांप जो है उर्गाहा दिव्यान, बहुत सारे अनेक बाहु वाले, अनेक उदर वाले, अनेक वक्त्र वाले, अनेक नेत्र वाले, सबको मैं देख रहा हूं। न अंत न मध्य न उसका आदि कहीं दिखाई नहीं देता। और ऐसे रूप जिसके अंदर किरीटधारी किरीटिनम, गदा धारण किया है गदिनम, चक्र है हाथों में चक्रिनम, और तेज की मानो एक राशि है तेजो राशिम, सर्वतः दीप्तिमंतम, और कोई भी ऐसा कोना नहीं संसार का जहां पे वो प्रज्वलित या देदीप्यमान नहीं हो रहा हो। और इसलिए आपको मैं पश्यामी त्वाम पश्यामी, लेकिन कैसे देखने में इतना आसान नहीं, दुर्निरीक्षम, बहुत कठिनता से आपको देख पा रहे। समन्तात दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम, जो चारों ओर से समन्तात ऑल अराउंड, दीप्तम अनल, जो अग्नि है, आग जैसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित, अर्क जो सूर्य है, ये सारे के सारे मानो दीप्त अनल अर्क, दीप्तो अनल अर्को तयोहो इव द्युति ही तेजः, ऐसे ही मानो आपकी जो दीप्ति, जो तेज नजर आ रहा है। इसलिए प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि, सूर्य, इन दोनों के समान मानो आपका जो तेज का पुंज, आपकी राशि मुझे जो है इन आंखों से दिखाई दे रही है। और उसको दूर निरीक्षण, उसको देखना बहुत कठिन लग रहा है। इतः एवते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि, इसलिए मैं आपके इस योगिक शक्ति को देख करके अनुमान करता हूं कि आप सबके आदि है। और आपको ही संसार में अगर किसी में नहीं जाना है तो उसका संसार में आना देखा है 18वें श्लोक में। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वम् अव्ययः शाश्वत
धर्म गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे मतः त्वं सनातनः त्वं धर्मगोप्ता शाश्वतः त्वं अव्ययः। तो अर्जुन आपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं कि त्वं अक्षरम, कभी जिसका अक्षर नहीं होता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो अक्षीर्य मानत्वात् अक्षरम, और परमम वेदितव्यम, किसी मुमुक्षु के द्वारा, जिज्ञासु के द्वारा अगर जानने योग्य है तो आप ही वेदितव्यम। हाँ, संसार के अंदर यह चेत वेत्ति अथ सत्यमस्ति, इस संसार में आने के बाद इसी आत्म तत्व को, इस परम तत्व को, ईश्वर को जिसने नहीं जाना उसने तो खो दिया। इसलिए अर्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हुए वेदितव्यम, जानने योग्य, हाँ, ब्रह्म वेदितव्यम, इनके द्वारा मुमुक्षु भी ज्ञातव्यम, जो चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है उनके द्वारा ये जानने योग्य है। मुमुक्षु भी ज्ञातव्यम से कहा वेदितव्यम, जानने योग्य। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व का, इस संसार का, आपके जो, आपके अंदर सारी जो है इसकी एक प्रकार की एक निधि छिपाई जाती है, छिपी हुई रहती है, और आपसे ही फिर ये उजागर हो जाती है। निधानम, जिसके अंदर निधीयते अस्मिनिति निधानम, जो उस चीज के लिए, संसार के लिए एक आश्रय बन जाता है। हाँ, सो आप इस संसार के परम आश्रय हो, परम निधानम अस्य विश्वस्य, त्वम अव्ययः शाश्वतः, त्वम आप ही, न तव वेत्ति विद्यते, कभी भी आपका जो है स्वरूप नष्ट नहीं होता। अविनाशी स्वरूप, इसलिए कहा अव्ययम। वे का अर्थ तो इसके अंदर विकार होना, अव्यय मतलब निर्विकारी आपका स्वरूप। त्वम अव्ययम शाश्वतः धर्म गोप्ता, शश्वत भवः शाश्वतम, जो नित्य धर्म, तस्य गोप्ता, उसका शाश्वत धर्म गोप्ता, जो हमेशा निरंतर सनातन धर्म के आप क्या हो, रक्षक हो, है ना। आप है तो ये धर्म बना हुआ है। और इसलिए खुद भगवान ने भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, तो वो धर्म को स्थापित करने के लिए मैं आता हूँ। तो इसलिए शाश्वत धर्म गोप्ता, ये निरंतर, हाँ, इस सनातन धर्म के आप ही रक्षक हो, गोप्ता। सनातनः त्वम पुरुषः, आप जो है चिरंतन, हमेशा रहने वाले नित्य धर्म के रक्षक आप है, और सदा के आप जो है इसको हमेशा 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 हम अपने सनातनम, इस सारे अनादि काल से आ रहे इस सनातन त्वम, आप ही हमेशा बने रहते, बाकी सब संसार सृष्ट होता है, रहता है और फिर नष्ट होता है, लेकिन त्वम सनातनः चिरंतनः, कभी उसके अंदर क्या खंडित नहीं होता आपका स्वरूप। तो सनातनः पुरुषः, पुरुषः, आप हमेशा सबको पूर्ण करने वाले हैं, पूर्णत्वात् पुरुषः। इस प्रकार से अर्जुन अपने आप, जो भगवान के इस स्वरूप को देख करके अपने भाव को क्या कर रहे, प्रकट कर रहे। त्वम अक्षरम त्वम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः निर्विकारी शाश्वतः सनातनः धर्म गोप्ता, धर्म का जो है आप रक्षक हो, और आप ही पुरुष, जो सनातन पुरुष हो, पूर्णत्वात्,
सबको पूर्णता करने वाले मैं मतः मैं ये ऐसा मेरा मत है। आगे 19वां। अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादि हाँ, मध्यम अनंत हाँ, अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। अनादि हाँ, मध्य अंतम अनंत वीर्यम, जो आदि मध्य और अंत, तो न आदि न मध्य और न अंत, इस प्रकार से आदि मध्य और अंत इससे आप कैसे उससे भिन्न है। न विद्यते यस्मिन आदि ही मध्यम अंतः, इसलिए कहा है अनादि मध्यंतम तम त्वाम अनादि मध्यंतम। ऐसे जो आप तीनों से आदि मध्य और अंत से रहित है। अनंत वीर्यम, आपकी जो शक्ति आपका जो सामर्थ्य है, तो वीर्यस्य अंतः न अस्ति अनंत वीर्यः। हम कोई भी चीज हमेशा उसका लिमिटेशन देखते, उसका अंत देखते हैं, आदि देखते हैं, लेकिन आपके तरफ देखते रहे हम लोग और आपका इस स्वरूप का जो अवलोकन कर रहे, तो कहीं भी शुरुआत, कहीं उसका अंतिम छोर नहीं दिखाई देता। इसलिए कहा अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम। और इसके अलावा आपकी जो बाहु है, भुजाएं है, वो भी उसका कोई अंत नहीं है। अनंत बाहुम हाँ, सहस्र शीर्षा सहस्त्र हस्त सहस्त्र बाहु, यहाँ अनंत बाहुम, भगवान का असली जो है विराट रूप अर्जुन यहाँ देख रहा है। जिसको देख करके आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, वीर्य का, और आपके हजारों नहीं, हजारों से ज्यादा आपके बाहु मतलब हाथ फैले हुए हैं। और आपकी नेत्र जो है और कोई नहीं है, आपके नेत्र शशि और सूर्य ही आपके नेत्र है। हाँ, शशि सूर्य नेत्रम चंद्र आदित्य नयनम पश्यामि। हाँ, सूर्य शशि सूर्यो नेत्रे यस्य, शशि और सूर्य जो है आपके नेत्र हैं। चंद्रमा को शशि कहते हैं, जिसके ऊपर शशि मतलब खरगोश के चिन्ह दिखाई देते, इसलिए शशि चंद्र, चंद्र आदित्य नयनम, वही दो आंखें हैं, ऐसे मुझे नजर आ रहे। त्वाम पश्यामि, आपको मैं देखता हूं कैसे, दीप्त हुत आश वक्त्रम, आपका वक्त्र है कैसा, आश, जो हमेशा ग्रहण करता है, अश्नोति, जो जो भी चीज डालो उसको जो है क्या करता है, अपने आप में स्वाहा। तो आपका मुख मानो दीप्त असो हुताशः, हुत मतलब जो आहुति की जाती है ना, जो हवन करते उसके अंदर उस सबको जो है अंदर ले लेता है। और वो कैसा है, दीप्त, बहुत प्रदीप्त, मानो अग्नि जिसके अंदर आप कुछ भी डालते हो एकदम उसका खाक हो जाती है, स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो मुख है, प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो, इस तरह से। तो दीप्तम हुत आश वक्त्रम, प्रज्वलित सा आपका यह मुख, जिसके अंदर कुछ भी डालो तो वो एकदम सबका सब जो है
स्वाहा हो जाता है। और आप इतने तपे हुए नजर आ रहे मानो कि आपके इस तेज के कारण, स्व तेजसा, आपके तेज के कारण क्या हो रहा है, इदम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व क्या हो रहा है, तपंतम, तप रहा है ना। हमेशा आदमी शीतलता को चाहता है, लेकिन जहाँ तपन होती है वहां पे मानो एक तरह तड़पन होती है। तो ये मानो सारा का सारा विश्व आपके तेज के कारण, स्व तेजसा इदम विश्वम तपंतम, ये सारा का सारा विश्व जो है मानो क्या है, तपमान हो रहा है, तप रहा है। इसलिए आपकी एक एक चीज जो है यहाँ पे एक विशेष मुझे नजर नजर आ रही है। आपका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं, इसलिए अनादि मध्यांतम। और आपकी शक्ति अनंत वीर्यम, आप जो है आपके वीर्य की, सामर्थ्य की कोई यहाँ पे अंत नहीं है। आपके हाथ मानो अनंत है, वहां पे हाथों का कोई अंत नहीं है। ये शरीर, ये शशि और सूर्य, संसार को प्रकाश करने वाले दोनों आपके नेत्र हैं। और आपका ये मुख मंडल मानो, मुख जो है जिसके अंदर एक प्रकार से प्रज्वलित सा हुआ, दीप्त हुत आश वक्त्रम, इस मुख के अंदर प्रज्वलित सा मुख आपका, जिसके अंदर कुछ भी आप आहुति डालो तो वो हमेशा के लिए एकदम स्वाहा हो जाती है, खाक हो जाती है। और सारा का सारा विश्व आपके इस तपते हुए स्वरूप के कारण क्या हो रहा है, तप रहा है। 20वां श्लोक, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपममुग्रं तवेदम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यौ द्यावा पृथिवी, द्यावा पृथ्व्योः इदम् अन्तरं व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यह संबोधन है महात्मन, हे भगवन, अक्षुद्र स्वभाव, जिनके अंदर कोई भी छोटा छोटी चीज ने, एकदम सबके लिए उदार स्वरूप वाले महात्मन, उदार स्वभाव वाले। कहते द्यावा पृथ्व्यो हो, द्यो मतलब अंतरिक्ष, पृथ्वी मतलब ये धरती। इनको सप्तमी के दो वचन, द्यावा पृथ्व्यो हो, इन दोनों के बीच में, षष्ठी का है दो वचन, इन दोनों के बीच में इदम अंतरम, जो अंतराल है, जो जगह है, हाँ, जो बीच में जो अवकाश है, उसके अंदर इस सारा का सारा जो आसमान है, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो अंतर है कि व्याप्तम है ना, व्यापक है, भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है भाई, त्वया एकेन, आप एकमात्र, आपके जो स्वरूप है विश्व रूप धरे न, जो आपने विश्व रूप धारण किया, उसी से ये सब कुछ से भरा हुआ है। और केवल अंतरिक्ष ने, जो दिशाएं हैं, चारों दिशा, दिशाहा दिशश्च सर्वाहा, है ना, चारों ने अष्ट दिशा, सारी दिशा जो है त्वया व्याप्तम एकेन,
आप एक के द्वारा ही व्याप्त हुआ है ना। तो आप सब जगह व्याप्त दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में कोई जगह ही नहीं दिखती आपके बिना। और ये जो रूप कोई साधारण नहीं है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम, इदम रूपम अद्भुतम दृष्ट्वा, और अद्भुत ने उग्रम, है ना, एकदम उसके अंदर एक प्रकार की उग्रता है ना। क्रूरम लोकानाम त्रयम, हाँ, लोकत्रयम तव इदम रूपम प्रव्यथितम, प्रव्यथितम, इदम लोकम प्रव्यथितम। ये तीनों के तीनों लोग जो है एक प्रकार से क्या हो रहे, भीतम प्रचलितम, ये सारे के सारे मानो इसके कारण आश्चर्यजनक भयंकर क्रूर रूप को देख करके ये तीनों लोग मानो व्यथित हो रहे, प्रव्यथित, प्रकर्षेण व्यथंती, हाँ, व्यथित हो रहे, पीड़ित हो रहे हैं। कौन, एक नहीं, त्रयम लोकम लोकत्रयम, किसके द्वारा, तव इदम उग्र रूपम, इस आपके उग्र रूप के कारण, अद्भुतम रूपम दृष्टवा, इस अद्भुत रूप को देख करके ये लोग तीनों लोग मानो भयभीत से हो रहे, विचलित हो रहे। भगवान, ये कोई भी कहीं भी कोई चीज बची नहीं आपके कारण कि आसमान और इस धरती के बीच में चारों दिशाएं आप एक के द्वारा ही व्याप्त हो गई। तो ऐसे आपके अद्भुत रूप को देख करके तीनों लोग मानो विचलित हो गए और भयभीत हो रहे हैं। 21वां। अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति, अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति। केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसका क्या हुआ, इसका नतीजा कि अमी ही त्वा, ये सारे के सारे दिखने वाली जो सेना है उसके अंदर जितने सारे योद्धा है और इसके अलावा जितने सारे ये देवी देवता है, सुर संघाहा, सुरानाम संघ सुर संघ। तो अमी युद्धमानाहा योद्धारः, युद्ध करने के आए योद्धा है, और सुर संघा, जो सुर के अंदर सुर संघाहा, देवगण यानी जितने सारे योद्धा है भूमि का भार उतारने के लिए आए, इसलिए कहा है भू भार अवतरणाय अवतीर्णाहा सुरसंगाहा। ये सारे के सारे जो है मनुष्य संस्थानाहा, ये मनुष्य विशेष जो लोग है इसको कहा गया सुरसंगाहा। क्या हो रहा है इनका, तो ये सर्वे त्वाम विशंति, प्रविशंतः दृश्यन्ते, आपके अंदर मानो ये प्रवेश कर रहे हैं, सबके सब अंदर आपके अंदर समा रहे, है ना। विशंति, है ना, प्रविशंति दृश्यन्ते, मानो दौड़ दौड़ करके आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और उसके अंदर तो केचित भीताहा, तत्र उसके अंदर उन योद्धाओं के अंदर सुरसंगा के अंदर कुछ लोग तो भयभीत, भयभीत हो रहे, उनको दौड़ना भी नहीं हो रहा उसके अंदर। तो भीताहा प्रांजलयः गृह्णन्ति, कुछ लोग तो अपने हाथ जोड़ करके क्या कर रहे, भयभीत होकर के हाथ जोड़े हुए, है ना, क्या कर रहे हैं,
त्वाम गृह्णन्ति स्तुवन्ति। प्राञ्जलः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति मतलब स्तुवन्ति, आपका जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। त्वाम अन्य पलायने अपि अशक्ताः, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सब जगह वही भरा हुआ है, इधर ही भी जाओ। तो अन्य पलायने असमर्थाः अशक्ताः, कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए केवल मात्र एक ही हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। केचित् भीताः प्राञ्जलः गृह्णन्ति। हम्म, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पाते है ना। प्रति उपस्थिते उत्पादादि निमित्तानि उपलक्ष्य, अब वहां पे अशुभ चिन्हों को देखकर, उत्पत्तादि अशुभ चिन्हों को देख करके क्या कर रहे हैं कि ये महर्षि लोग, हम्म, महर्षि सिद्ध संगाहा, महर्षियों और सिद्धों के जो समुदाय हैं वो युद्ध के आरंभ होने के उत्पात आदि अशुभ चिन्ह महसूस करते हुए वो क्या कर रहे हैं, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण, सबका कल्याण हो, उक्त्वा इति उक्त्वा, ऐसे करते हुए, ऐसे कहते हुए क्या कर रहे हैं, स्तुन्वन्ति, स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के द्वारा। संपूर्ण स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, है ना। और कैसे, पुष्कलाभि ही स्तुति भी ही स्तुन्वन्ति, संपूर्ण स्तोत्रों के द्वारा आपकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे, त्वाम स्तुन्वन्ति, किसके, स्तुति भी ही पुष्कलाभि ही, ये स्तोत्रों की जो पुष्कलाभि मतलब जो पर्याप्त, जो आपकी पूर्ण संपूर्ण स्तोत्रों की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये उनके लिए लग रहा है कि कुछ तो अभी ऐसा विकट काल आने वाला है, इससे वो पहले से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो सुर संगाह अमी त्वाम ईशंति, ये सारे के सारे सुर, हाँ, जितने सारे यहाँ आए हुए योद्धा लोग त्वाम ईशंति, आप में प्रवेश कर रहे हैं। केचित कुछ लोग भीताः डरते हुए, प्रांजलः प्रांजलयः गृह्णन्ति, हाथ जोड़ करके वहां पे, हाँ, क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए भयभीत हो रहे हैं। स्तुति, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः, महर्षि और सिद्ध के जो समुदाय हैं ये क्या कर रहे हैं, स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति हो, कल्याण हो सब संसार का, ऐसे करते हुए वहां पे अपने आप जो है वहां मानो वो भी एक स्तवन कर रहे हैं। और इसके अलावा पुष्कलाभि ही त्वाम स्तुति भी ही स्तुन्वन्ति, और यही लोग आपकी संपूर्ण स्तोत्रों के द्वारा बड़ी स्तुति कर रहे हैं। ठीक, इन चारों को साथ बोलते, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, अमीहि त्वासुरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।